राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजसमंद के भीम से बड़ी खबर है, महिला टीचर से छेड़छाड़ मामले पर बवाल हो गया। हनुमान मंदिर के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। आरोपी टीचर निसार मोहम्मद पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी को कल ही अरेस्ट किया था। शिक्षा विभाग ने भी आरोपी को एपीओ करने के आदेश दिए थे। कानून व्यवस्था को देखते हुए इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और जमकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि महिला टीचर से छेड़खानी का ये पूरा मामला है। छेड़छाड़ के मामले में हालांकि आरोपी को एपीओ भी करने के साथ साथ पुलिस ने कल उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न करने पाए, इसे लेकर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाके को। अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके। अलकेश, क्या माहौल इस वक्त वहां पर और क्या मांगे की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये राजसमंद जिले के भीम कस्बे का है। भीम कस्बा वो कस्बा है जो राजस्थान के सबसे सेंसिटिव इलाकों में माना जाता है और ऐसे में यहाँ पर जो कल एक जो शिक्षिका थी, स्कूल की शिक्षिका, उसने अपने साथी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था कि शिक्षक उसके साथ छेड़छाड़ करता है और अभद्र व्यवहार करता है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और आरोपी जो शिक्षक था उसको गिरफ्तार भी कर लिया। शिक्षक को छुड़ाने गई पत्नी ने जब थाने पर हंगामा किया और एक महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की तो शिक्षक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शिक्षा विभाग ने इसको एपीओ कर दिया, लेकिन जो हिंदू समाज के लोग थे उनका यह कहना है कि लगातार इस तरह की जो अभद्र जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके विरोध में सर्व हिंदू समाज ने आज विरोध प्रदर्शन और आक्रोश रैली का आह्वान किया और इसको भीम कस्बे में जो हनुमान मंदिर है वहां पर बड़ी संख्या में जो सर्व समाज के लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए जो राजसमंद पुलिस के कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ते को भीम कस्बे में तैनात कर दिया गया है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। उधर जो सर्व समाज की एक ही मांग है कि जो आरोपी शिक्षक है, शिक्षा विभाग ने भले ही इसको एपीओ कर दिया गया हो, लेकिन इसे निलंबित किया जाए और इसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में जो अन्य, ताकि इससे क्या हो, क्षेत्र में जो अन्य भी ऐसे जो आरोपी है उनको ये कड़ा संदेश जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो पाए। इसी मांग को लेकर ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रदर्शन स्थल से जहां पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग यही है, जैसा कि अलकेश बता रहे हैं, कि सिर्फ एपीओ करने से काम नहीं चलेगा, निलंबित किया जाए। क्या कोई पहुंचा है वहां पर स्कूल प्रशासन की ओर से? क्योंकि अब निलंबन की मांग की जा रही है, फैसला उन्हीं का होगा। ये आपका पूछना एकदम लाजमी है। फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है वो हनुमान मंदिर चौक पर जुटे हुए हैं और इनका आगे का प्लान ये है कि कस्बे में रैली निकालकर एसडीएम ऑफिस तक पहुंचेंगे। तो जिले के आला अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार वार्ता का दौर जारी है। उन लोगों से भी समझाइश की जा रही है प्रदर्शनकारियों से कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक जो था उसको एपीओ कर दिया गया है, वहीं उसके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो, क्योंकि कार्रवाई हमेशा जो होती है वो शिक्षा निदेशालय से होती है, ऐसे में शिक्षा निदेशालय बीकानेर को इसके बारे में पत्र लिख दिया गया है और जो भी आगे की अग्रिम कार्रवाई होगी वो बीकानेर से की जाएगी। ठीक है अलकेश, आप नजर बनाए रखिएगा इस प्रदर्शन पर। बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। भिवाड़ी से बड़ी खबर है जहां पर ज्वेलर की गोली मारकर हत्या मामले से व्यापारियों में भारी गुस्सा है। भिवाड़ी में व्यापारी सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी समझाइश करने में जुटे हैं। एएसपी भिवाड़ी अतुल साहू व्यापारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। देर रात ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। फायरिंग में जय सिंह की मौत हो गई। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। समझाइश की कोशिश की जा रही है लोगों से। तस्वीरें देखिए जहां पर एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब व्यापारियों में सुरक्षा का डर सताने लगा है। उनका कहना है कि कल को उन्हें भी गोली मार दिया जाए। क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपी के खिलाफ, ये तमाम सवाल इस वक्त प्रदर्शन के जरिए उठाए जा रहे हैं और दो अलग अलग तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के आला अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं। पहली तस्वीर में एएसपी भिवाड़ी अतुल साहू व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि फायरिंग मामले को लेकर बदमाश जिस कदर बेखौफ हैं, इसे लेकर अब व्यापारियों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ की आप देख पा रहे हैं जो धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। अब देखना है
कि किस तरीके से बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अब इसे लेकर समाज में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं रह गया है। बदमाश बंदूक लेकर कहां से आ रहे हैं और इस तरीके से फायरिंग कैसे कर देते हैं बिना खौफ के। व्यापारी की मौत के बाद से अब लोगों में भारी गुस्सा है और व्यापारी इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग उनकी ओर से की जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से पुलिस उन्हें आश्वस्त करती है उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं प्रदेश भर से कि व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके साथ लूट की जाती है। और ऐसे में व्यापारी समाज अब इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मांग कर रहा है और इसी को लेकर अब व्यापारी समाज सड़कों पर उतर चुका है। उनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, समझाइश की कोशिश लगातार जारी है। पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि पहले उन्हें सुरक्षा दी जाए और जिस तरीके से हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई हो। और खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में एक ज्वेलरी शॉप पर 5 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान गुरुग्राम ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप मालिक ने लूट का विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने जाते जाते फायरिंग कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। भिवाड़ी की ज्वेलरी शॉप में डकैती। डकैती का लाइव वीडियो आया सामने। कार में सवार होकर आए थे 5 बदमाश। ये सीसीटीवी फुटेज भिवाड़ी की उसी ज्वेलरी शॉप का है जहां 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप में घुसते ही वहां मौजूद कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लूट के बाद भागते हुए फायरिंग भी की, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से दुकान मालिक जय सिंह सोनी को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि उनके भाई और गार्ड को गुरुग्राम रेफर कर दिया गया है। सब कुछ भरा उन्होंने झोले में बोरी लिए थे, हमें कुछ दिखाई दिया। हम तो यहाँ कोने में बैठे थे और गार्ड साहब को पकड़ के लाए, उनको भी। टोटल स्टाफ कितना था अंदर उस समय? टोटल स्टाफ उस समय 3 लोग अंदर थे, हम थे और उनका लड़का था और ऑनर खुद थे। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप में घुसने से पहले ही बदमाशों ने फायरिंग की थी। अंदर आने के बाद वहां मौजूद लोगों पर बंदूक की बट से हमला किया और दुकान में रखी ज्वेलरी के बैग को लेकर फरार हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि दुकान में लूट के दौरान बाहर खड़े लोग वीडियो बनाते रहे। 10-15 सेकंड में ही बदमाश फायरिंग कर गाड़ी में सवार होकर फरार हो जाते हैं। संभवतः ये डकैती का प्रयास, इसमें 5 लोग उतरते हैं, ज्वेलर्स की शॉप पर घुसते हैं, मारपिटाई करते हैं, फायरिंग करते हैं। इसमें अभी तक की जितनी जानकारी है, 5 लोगों को इसमें चोट लगी, 2 लोगों को गंभीर चोट लगी, बाकी 3 इसमें स्टेबल है। पुलिस की टीम्स बना दी गई हैं, जिसमें कि हम टेक्निकल एविडेंस की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी इसमें हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम जितने भी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में देर शाम हुई डकैती के बाद एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय खुद मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। बदमाश शॉप से कितना जेवरात लेकर गए उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने बेखौफ वारदात को अंजाम दिया, उससे इतना तो साफ है कि बदमाशों के जहन में कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज ही के दिन में 4 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी समेत भाजपा के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। झुंझुनू में होने वाली इस बैठक की तैयारियां भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में पूरी कर ली गई हैं।
वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी चारों बैठकों में अपेक्षित कार्यकर्ताओं की सूची पर मंथन कर चुके हैं। सबसे पहले शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसमें सर्वाधिक 300 से 325 की संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और इसके बाद क्रमवार 3 बैठकें होंगी, जिसमें अन्य पदाधिकारी और पार्टी के नेता शामिल होंगे। आपको संज्ञान होगा कि इस विधानसभा में, झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी वो यहाँ पधारने वाले हैं। साथ में हमारे प्रभारी मंत्री भी आने वाले हैं और सारे मंडल इस विधानसभा के हमने बुलाए हैं। सुल्ताना ग्रामीण मंडल, क्रोध, झुंझुनू ग्रामीण और शहर और बकट, ये मंडल बुलाए हैं कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने के लिए बूस्टअप किया जाएगा। पार्टी की रीति बताई जाएगी और कैसे चुनाव को जीता जाए, इस बारे में भी रणनीति तैयार होगी। उधर बीकानेर के खाजूवाला पुलिस थाने में 11 अगस्त की रात को घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट और रेप करने के आरोप का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन घटना के 15 बीत जाने के बाद भी 15 दिन बाद भी अब तक पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे पीड़िता नाराज है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री, महिला आयोग, आईजी और एसपी को पत्र लिखकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़िता ने एफआईआर में अपने पति, देवर, सास और अन्य पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में बताया गया है कि 11 अगस्त की रात को करीब 11:30 बजे पीड़िता बाथरूम करने उठी तो छत से 2 युवक उतरे और उसको उठाकर छत पर ले गए। उसके बाद उसके साथ रेप किया गया और मारपीट भी की गई। पीछे से 2 लड़कों ने पकड़कर मुझे ऊपर ले गए और मेरे साथ गलत काम किया और मेरे साथ मारपीट भी की। उसकी एफआईआर मैंने थाने में दर्ज करवाई है। इस बात को 15 दिन होने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी मांग यही है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 3 लोग थे, 1 लड़की और 2 लड़के, उनके कपड़े से बांधे हुए थे। रुक करेंगे जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का। एमडीएम अस्पताल के ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बकाया वेतन की मांग को लेकर जल्द ही पैसे देने की मांग की गई है। मांग को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठेका फर्म को अस्पताल प्रशासन भुगतान कर चुका है, लेकिन पिछले कई महीनों से वेतन को लेकर अनियमितताएं हैं। ठेका कर्मी जल्द भुगतान करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर उनकी ओर से हड़ताल किया जा रहा है। एमडीएम अस्पताल के अंदर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ठेका कर्मचारियों की ओर से हड़ताल किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनका वेतन लंबे वक्त से बकाया चल रहा है, वेतन में अनियमितताएं हैं और इसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और इसी को लेकर प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। इसकी चलते थोड़ी बहुत परेशानी मरीजों को भी झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अस्पताल के अंदर से, जहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं मरीजों की, लेकिन ठेका कर्मी जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना है कि कब तक समझाइश कर ली जाती है और वेतन में जो अनियमितताओं का मामला है उसे कब तक दुरुस्त किया जाता है। राजसमंद के कुआरिया से खबर है, जहां पर बस स्टैंड पर रोडवेज नहीं आने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर रोडवेज बस को रुकवाया। कुआरिया थाने के पास बस रुकवाकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो राजसमंद के कुआरिया से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस स्टैंड पर रोडवेज नहीं आने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। रास्ते में पहुंचे, सड़कों पर जाकर बस को रोका गया और इसी दौरान बस को रोककर वहां पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि आने जाने में तकलीफ होती है क्योंकि रोडवेज वहां पर नहीं पहुंच रहा और ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अलकायदा आतंकी मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आरोपियों के नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों ने 2 कमरे किराए पर ले रखे थे। संदिग्धों ने थाने से 600 मीटर दूर सारे कला गांव में बने आवासीय कॉम्प्लेक्स में 2 कमरे लिए थे। आरोपियों ने 3000 रुपए महीने के हिसाब से
2 महीने पहले ये दोनों कमरे किराए पर लिए थे। टोटल 120 कमरे की इस बिल्डिंग दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 83 में पुलिस की जांच के बाद अब खास सामान नहीं बचा है। दिल्ली पुलिस ने इन कमरों को सील नहीं किया है। 83 नंबर के कमरे में संदिग्धों के एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी चप्पल, 5 पानी की खाली बोतल, भीगे हुए चने, बिरयानी के चावल और प्लेट, 5 तकिए और गद्दे पड़े हुए मिले हैं। इसके अलावा कमरे के बाथरूम में एक बाल्टी और मग मिला है। रसोई में खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। आरोपी बाहर से ही खाना लेकर खाते थे, जबकि संदिग्धों के दूसरे कमरा यानी कि कमरा नंबर 84 में एक जोड़ी चप्पल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो संदिग्धों के ठिकाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 83 और 84 2 कमरे में ये संदिग्ध रहते थे। और हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर तफ्तीश के दौरान कुछ भी खास नहीं मिला, सिवाय कुछ जोड़े चप्पल, जूतों और कुछ खाने के सामान।